राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनेक कहानियों में। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं अमावस की रात का सेकंड पार्ट। ये जो कहानी थी दो भाइयों के ऊपर थी, जिन्होंने मतलब उनकी एक भाभी भी थी, बड़े वाले भाई की बीवी भी थी। और जब छोटे ने शादी की थी तो उन बीवियों में बनी नहीं थी, उनकी बीवियों में बनी नहीं थी। तो इस वजह से वो अलग रहने लग गए थे। जब अलग रहने लग जाते हैं तो उसकी बीवी का कत्ल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो सुननी है तो प्लीज़ मेरी फर्स्ट वाली वीडियो सुने और आगे का पार्ट यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू कर रही हूँ। एक आदमी बोला, अरे वे कह रही थी ना कि मेरा अनाज चुरा लिया और मुझे मार दिया। इसका मतलब ये नीरज की बीवी तो नहीं थी जिसे किसी ने अनाज के लिए मार डाला और वे चुड़ैल बन गई है। तभी एकदम एक भयानक चेहरा उनके सामने आया। तुम लोग अभी तक गए नहीं, जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। उनके तो होश उड़ गए। भागो भागो चुड़ैल। ऐसा कहते हुए वे गांव वाले सारे हाँफ हाँफ के गांव तक तो पहुंच गए थे। जिंदगी में इतना कभी नहीं भागे होंगे। गांव वालों ने इस तरह से उन्हें भागते हुए देखा तो कहने लगे कि क्या हो गया, आखिर तुम लोग चुड़ैल चुड़ैल बके जा रहे हो, आगे भी कुछ बोलो। अरे तुम्हें बोलने की पड़ी है, हमारी जान पर बनी है। अरे पर हुआ क्या, तुम लोग इस तरह क्यों हाँफ रहे हो, बताते क्यों नहीं हो। जो गांव वाले भागे थे ना तो वो कहते बताते हैं, पहले सांस तो लेने दो। तब उन्होंने गांव वालों को बताया कि नीरज की बीवी चुड़ैल बन गई और उसने हमसे कहा है कि मेरा अनाज किसी ने चुरा कर किसी ने उसे मार के जंगल में दफना दिया है। और वे कह रही थी कि अब तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा और हर अमावस्या को एक आदमी की मौत होगी। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाएगी तब तक यूं ही वो लोगों को मारती रहेगी। एक आदमी ने पूछा, पर नीरज की बीवी को मारा किसने। कुछ लोगों ने कहा, पता नहीं, कोई तो है इस गांव में जिसने ये पाप किया है कि एक हिंदू औरत को दफना दिया। पर जिसने भी ये काम किया है उसकी वजह से सारा गांव मुसीबत में पड़ गया है। ये बात सुनकर राजू भी वहां पहुंच गया और सारी बातें उसने सुन ली। उसके तो होश ही उड़ गए और अब वो घबरा सा गया और कहने लगा, वो चुड़ैल कोई और होगी, वह चुड़ैल नहीं बन सकती, वह तो अनाज लेकर भाग गई है। कुछ गांव वालों ने कहा, वो तो अमावस्या को ही पता चलेगा कि किसने उसकी हत्या की थी। चलो अपने अपने घर जाओ सब लोग, जो होगा देखा जाएगा। राजू के चेहरे पर तो 12 ही बज गए थे और वो भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा और बोला कि हम लोग अब नहीं बचेंगे। आज से 3 दिन बाद अमावस्या को वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। वो बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना, क्या हो गया है, चुड़ैल हमें मार डालेगी। कौन चुड़ैल। अरे वो नीरज की बीवी जिसका हमने मार कर जंगल में दफना दिया था। क्या। हाँ, वो सारे गांव वाले कह रहे थे नीरज ने ये सारी बातें छुपकर सुन ली थी। क्या होता है दोस्तों कि जब नीरज जो होता है ना अपने भैया और भाभी की सारी बातें सुन लेता है, मगर उनके सामने वो अनजान बनकर बोला, भैया इतना क्यों डरे हुए हो, कौन तुम्हें मार डालेगा। राजू, अरे नहीं, वो तो मैं बस तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। फिर ये सुनकर नीरज चला गया। पर राजू की रातों की नींद खराब हो गई। वह बहुत डरा हुआ था। वे अब वो उसे सपने में भी उस चुड़ैल को देखकर डर जाता था। वो और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। उसकी पत्नी सोचती थी कि पहले तो वो मुझे मारेगी और वो अपनी पत्नी वो भी सोचता था कि दोनों ही डरे हुए थे कि कहीं वो मुझे ना मारे और कहीं वो उसे ना मारे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन अमावस्या थी। सारा गांव डरा हुआ था। सब लोग यही बात कर रहे थे कि पता नहीं आज किसकी मौत है। शाम होते ही सब लोग दरवाज़ा बंद करके सो गए। रात के 12 बज गए थे। सारा गांव जाग रहा था। नीरज तो बेफिक्र होके बाहर ही सो रहा था। गांव वालों को तो उस मनुष्य घड़ी का इंतज़ार था। सारे गांव वाले डरे हुए थे।
कुत्ते भौंक रहे थे। पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। अचानक से किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी। सारे गांव अब लोग डर गए और वो समझ गए कि वो आ चुकी है। नीरज ने देखा कि एक औरत रोते हुए उसकी ओर आ रही है। बाल बिखरे हुए, चेहरे पर चांदनी रात में उसकी आंखें चमक रही थी लाल लाल। वे पहले तो डरा रही थी। पहले तो वो डरा और वो डरा रही थी उसको। फिर वो उसके पास आकर बोली, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं कहाँ चली गई हूँ? तुम भी इन गांव वालों की बातों में आ गए। तुम्हें पता है, जब तुम उस दिन बाहर गए थे, उस दिन इन लोगों ने मुझे मार कर सारा अनाज चुरा लिया था। हाँ, मैं जानता था कि कुछ तो ज़रूर हुआ है, पर तुम इस हालत में मैंने कभी सोच भी नहीं सकता, और तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहाँ आई हो। जाओ, लौट जाओ। भगवान ना चाहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। वो चिल्लाई। नहीं, तुम्हें तो मेरा साथ होने चाहिए था। तुम भी इन गांव वालों की तरह बन गए। यही बात भगवान की। क्या भगवान क्या खाक ठीक करेगा? अब मैं इस गांव को बर्बाद करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी? नहीं, मैं इस दिन के लिए इतना रोई हूँ और इतनी तड़पी हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उन दोनों में से एक की मौत आज ज़रूर है। नीरज, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम मेरे बीच में मत आओ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। हट जाओ। उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसने नीरज को ऐसा धक्का मारा कि नीरज हवा में उड़ता हुआ ज़मीन पर गिर गया और वो बेहोश हो गया। ये सब राजू की बीवी गेट के छेद से देख रही थी। उस चुड़ैल ने गेट में धक्का मारा और उसकी बीवी के बाल पकड़ के बोली, चुड़ैल तो तू है। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसने राजू की बीवी का कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया और तेज तेज हंसने लगी। अब मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। अब की बार तेरी बारी है। कहाँ छुपा है? तू आ। और हाँ, गांव वालों, तुम भी कान खोल के सुन लो। आने वाली अमावस को तुम भी नहीं बचोगे। सब के सब मरोगे। हा 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 हंसती हुई बोली कि बहुत सताया है तुम लोगों ने मुझे, बहुत सताया है। और जंगल में हंसती हुई चली गई। सारे गांव वाले बाहर आ गए और नीरज को उठाया और उसे पानी वानी पिलाया, उसे होश में लाए। उसने अपनी भाभी को मरा हुआ देख कर वे खूब रोया। तब तक राजू भी बाहर आ गया। उसने ये सब देखा। उसकी आंखें भी आंखों में आंसू निकल गए और सारा गांव रो रहा था। वह उसके शव को जलाया। सारे गांव वाले राजू से भला बुरा कह रहे थे कि उसकी वजह से हम सब लोग एक दिन ऐसे ही मरेंगे। सारे गांव वाले, हाँ, इसकी ही वजह से हमारे लिए ये मुसीबत खड़ी हुई है। इसको तो नर्क भी नहीं झेलेगा। अपने ऐसे भाई के साथ तूने धोखा किया है। दोस्तों, ये थी एक अमावस की रात की सेकंड पार्ट की कहानी। अब जो सुनोगे आप, तो वो थर्ड पार्ट होगा, वो मैं कल सुनाऊंगी। राधे राधे दोस्तों।